बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम theoretical yields, practical yield and percentage yield में welcome. Students, you always know from stoichiometry that this is the last topic of the stoichiometry. इसमें से ये डिस्कस करेंगे कि theoretical yield क्या है, practical yield क्या है, percentage yield क्या है. पहले हमें ये तो जानना चाहिए कि what is yield. Yield होता क्या है. The amount of product produced, the amount of product produced, amount of product produced during chemical reactions. The amount of product produced during chemical reaction is called yield. हम उसे yield कहते हैं जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है. और वो जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हम उसे कहते हैं कि यील्ड कहते हैं. और उसके तीन टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यील्ड: थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड. तीन होते हैं. हमने ये समझना है स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल यील्ड, व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड. तो सबसे पहले समझना चाहिए कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? What do you know about theoretical yield? Theoretical yield, the maximum amount of product produced. The maximum. The maximum amount of product produced. The maximum amount of product. सॉरी, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस during chemical reactions by using its limiting reactant. उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हुए जो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, हमें उससे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, साल के तौर पे समझना चाहिए हमें कि लेट अस सपोज दैट हम कह रहे हैं कि भाई कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस किया तो हमें ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. अब जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इसका जितना भी मास प्रोड्यूस होगा, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो, चाहे 15 ग्राम हो, कितना भी इसका मास प्रोड्यूस हो, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हुए, अगर हम कहते हैं कि भाई इनमें से ऑक्सीजन जो है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए इसका जितना भी मास प्रोड्यूस होगा, हम उससे कहते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं. ठीक है. उसके बाद सवाल है कि व्हाट इज प्रैक्टिकल यील्ड. प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है? व्हाट इज प्रैक्टिकल यील्ड? What do you known by practical yield? Practical yield क्या होता है? Practical yields the product obtained. The product obtained after chemical reactions. After chemical reaction is called practical yields.
प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, या इसको भी कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या फ़र्क होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, तो कुछ यूँ होता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस हमारा कुछ मास जो होता है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में, या ड्यू टू अ हैंडलिंग एरर की वजह से या सिस्टमेटिक फॉल्ट की वजह से हमारा मास जो होता है वो सही प्रोड्यूस नहीं होता। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्टूडेंट को मिसाल एक स्टूडेंट है, उसको कहते हैं कि भाई फ़र्ज़ करो कि आपको कहते हैं कि भाई सोडियम का मास फाइंड करो। हमें बताया कि सोडियम का मास जो होता है वो 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम्स। स्टूडेंट्स को बोल दिया कि भाई जाओ उसका मास फाइंड करो, मास उसका वेट करके आओ, तो वो बैलेंस मशीन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, बैलेंस मशीन इस्तेमाल करेगा, बैलेंस या पान या बैलेंस मशीन इस्तेमाल करेगा। बैलेंस मशीन इस्तेमाल किया उसने, जो उसको क्या उसका मास जो मिला उसको वो 21 ग्राम मिला, तो 2 ग्राम इसमें लॉस कर दिया। तो क्या वजह हो गई? तो हो सकता है कि हैंडलिंग एरर हो सकती है या सिस्टमेटिक फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, हम ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है ना, हम इसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, हालांकि ये जो 23 है वो थ्योरेटिकल यील्ड है, तो थ्योरेटिकल यील्ड में प्रैक्टिकल यील्ड में ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, और सवाल है कि व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है? परसेंटेज यील्ड में ये थोड़ा डिपेंड, वो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई टोटल मार्क्स, हमें एक स्टूडेंट ने मार्क्स उठाई है केमिस्ट्री की पेपर में, 100 मार्क्स में से उसकी 80 मार्क्स उसकी आई, तो जो परसेंटेज निकलेगी ना, हम उसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो आपको मार्क्स मिला है और आप थ्योरेटिकल मार्क्स उसको आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आपको परसेंटेज यील्ड मिलेगा। होता क्या है परसेंटेज यील्ड? व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड हम कहते हैं कि द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट, द रेशियो बिटवीन द theoretical yield to the practical yield, the ratio between, it's a ratio, एक रेशो होता है, रेशो between practical yields to the theoretical yield, practical yield, the ratio between the practical yields to the theoretical yield, द रेशियो, एक रेशो होता है, द रेशियो बिटवीन द प्रैक्टिकल लीड टू द थ्योरेटिकल लीड इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। आमतौर पे जो उसका फार्मूला लिखते हैं कि परसेंटेज यील्ड कहते हैं कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। आपको मिलेगा किसी भी चीज़ का परसेंटेज यील्ड मिलेगा, परसेंटेज यील्ड मिलेगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कि 100 से, हमें उसका आंसर प्रोड्यूस हो जाता है, आंसर मिल जाता है उसका आराम से। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं कि भाई बताओ कि इनमें से कौन सा परसेंटेज यील्ड है। लेट अस सपोज दैट एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल ये है कि अंडर हायर प्रेशर, क्या भाई न्यूमेरिकल है कि एक प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम under high pressure magnesium reacts with oxygens to form magnesium oxide, to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो बनता क्या है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, इक्वेशन क्या है इसकी कि इक्वेशंस है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स MgO, इसका 2 मोल हैं,
ठीक है, इसके भी दो मोल, तो इक्वेशन बैलेंस ही है। अब सवाल ये है कि इफ़ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या भाई, अब इसका सवाल ये है कि इफ़ इफ़ 4 ग्राम, क्या भाई, इफ़ 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स, इफ़ 4 grams of magnesium reacts with if 4 grams of magnesium reacts with excess of ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के एक्स के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस, हमें क्या मिलता है भाई, टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के 4.24 ग्राम मिलते हैं। तो कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, परसेंटेज यील्ड इसकी मालूम करो। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, calculate the percentage yield of मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड मालूम करो। क्या उसकी परसेंटेज यील्ड होगी, सवाल ये है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन जाता है। ठीक है, इसके दो मोड, इसके भी दो मोड हैं। हम सबसे पहले हमें इसकी प्रैक्टिकल यील्ड हमें इसका मिला हुआ है, प्रैक्टिकल यील्ड में हमें इसका मिला हुआ है। वो कितना मिला हुआ है कि प्रैक्टिकल यील्ड वो है कि 4.24 ग्राम, 4.24 ग्राम इसके मिले हुए हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के बाद तब हम इसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे मैग्नीशियम के, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम की मोल्स फाइंड करेंगे। देखते हैं कि मोल का फार्मूला कि एन इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एटॉमिक मास। तो मोल डिवाइड बाय, हमें इसका मास मिला हुआ है, मैग्नीशियम का मास होता है कि 24 ग्राम। तो 24 ग्राम, तो जो उसका मास मिलता है, जिसके मोल मिलते हैं कि वो 0.166 इसके में मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मोल्स फाइंड कर लिए हमने, मोल कंपेयर करते हैं। ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, किसके भाई, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स करते हैं टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल मिलते हैं। ठीक है, इक्वल रिलेशनशिप है, बिल्कुल सीधा है रिलेशनशिप। 2 मोल तो 2 मोल, 3 मोल तो 3 मोल, 4 मोल तो 4 मोल। लेकिन हमें मिले हुए कि 0.166, मतलब कि जितने मोल्स मिले हुए उतने इसके मोल्स प्रोड्यूस होंगे ना। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड हम लिखते हैं कि भाई 0.166 मोल्स, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेगा, सेम, तो 0.166 मोल्स प्रोड्यूस करेगा किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि उसका बिल्कुल सीधा ही रिलेशनशिप। ठीक है,
अच्छा, तो हम इसकी मास फाइंड कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मास मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि भाई मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास आर एटॉमिक मास कुछ भी। तो यहाँ पे जो उसका मोलर मास है इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो बनता है कि 44 बन जाता है, क्योंकि इसका 24 होता है, 24 में 16 जमा कर दो 40 की हो जाता है। तो मास फाइंड करने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाय मोल 166 मल्टीप्लाई बाय, तो 40 कर लेते हैं। तो 40 करने से क्या हमें इसका मोल मिल जाएगा, वो 6.666 मिलता है। जो उसका मास प्रोड्यूस होता है ना मास, तो मास mass of magnesium oxide will be 6.666 हमें इसका मास प्रोड्यूस होगा ग्राम में। ठीक है, अब थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान। कैसे कि थ्योरेटिकल यील्ड विल बी कैलकुलेटेड एज थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये है कि थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करो भाई, सॉरी प्रैक्टिकल यील्ड फाइंड करो। प्रैक्टिकल यील्ड फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम लिखते हैं सॉरी परसेंटेज यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड हमें मिला हुआ है, ठीक है, हम फाइंड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे, परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे। परसेंटेज फार्मूला होता है कि भाई प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यील्ड हमें मिला हुआ है, वो कितना मिला हुआ है कि 4.24 ग्राम, 4.24 ग्राम, जबकि उसकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमने फाइंड की है, वो कितनी है कि भाई वो है 6.666 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें इसको करते हैं तो हमें तकरीबन मिलता है कि 4.24 ग्राम डिवाइड बाय 6.666 और इसको मल्टीप्लाई करना है कि 100 से, तो तकरीबन 63%, कितना 63% हमें इसका ये मिलता है प्रैक्टिकल यील्ड। क्लियर? तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करना, प्रैक्टिकल यील्ड फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान ही है। स्टोइचियोमेट्री में हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड हम फाइंड कर सकते हैं।